आज हम लोग केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और एक क्वेश्चन ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है जिसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैज़ द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। यहाँ पे डिफ्यूजन के बारे में पूछा गया है। और डिफ्यूजन हम लोग एक तरह से क्या समझ सकते हैं, एक तरह से मिक्सिंग। और मिक्सिंग क्या होगी, ज़्यादा मिक्सिंग कब होगा, जब गैसें आपकी हल्की होंगी, लाइट होंगी। यहाँ पे पहला आप जो ऑप्शन दिया गया है O2 है। सेकंड ऑप्शन में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। और थर्ड ऑप्शन में आपका क्या है, अमोनिया है। और फोर्थ ऑप्शन में क्या आपका ऑक्सीजन है, O2 मॉलिक्यूल है। यहाँ पे चार ऑप्शन आपको ऑलरेडी दिखाए गए हैं। चारों ऑप्शन में O2, CO2, NH3 एंड O2। और यहाँ पे हम लोग जो देख रहे हैं, जो टर्म आपका पूछ रहा है क्या है, डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन किस में आपका मैक्सिमम होगा। डिफ्यूजन मैक्सिमम होने के लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो वेट होना चाहिए वो मिनिमम होना चाहिए। तो हमको क्या मालूम है, R इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। यहाँ पे R क्या है, रेट ऑफ डिफ्यूजन है। और M आपका क्या है, मॉलिक्यूलर वेट है। तो मॉलिक्यूलर वेट सबसे पहले हम लोग निकालेंगे किसका, O2 का, देन CO2 का, देन अमोनिया का, और देन O2 का। और वेट निकाल करके हम लोग देखेंगे जो मॉलिक्यूलर वेट है। मॉलिक्यूलर वेट देखने के पश्चात जिसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा उसका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे पहले वन बाय वन हम लोग कैलकुलेट करते हैं, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट। सबसे पहले हम लोग लेते हैं O2 मॉलिक्यूल। और O2 मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसका सिंबल क्या होता है, 8O16। जो ऊपर वाला नंबर है ये क्या दिखाता है, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट। ये आपका मॉलिक्यूलर मास दिखाता है। सेकेंड आपका ऑप्शन है जो O2 मॉलिक्यूल में मीन्स दो ऑक्सीजन है, मीन्स 2 इंटू ऑक्सीजन मीन्स 2 इंटू 16 इजकल टू 32 यूनिट हो जाएगी। तो इसको यूनिट को हम लोग यू से दिखाते हैं। इसकी कोई भी यूनिट हो सकती है, ग्राम में भी हो सकती है। तो यहाँ पे O2 का जो मॉलिक्यूलर वेट है, मॉलिक्यूलर वेट आपका कितना लगना, 32। CO2 के यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे, CO2 मीन्स क्या, एक कार्बन है और दो आपको ऑक्सीजन है। और यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसकी यूनिट में देखेंगे 1 इंटू एक कार्बन, और ऑक्सीजन कितने हैं आपके, दो है, मीन्स 2 इंटू ऑक्सीजन। तो कार्बन का वेट कितना होता है, 12, और ऑक्सीजन का वेट 16। दैट इज 1 इंटू 12 प्लस 2 इंटू 16। 1 इंटू 12 12 हो जाएगा, और 2 इंटू 16 मीन्स 16 टू जा 32। दोनों का ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, 44। वेरी इंपॉर्टेंट। और जो तीसरा ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है आपका क्या है, अमोनिया। और अमोनिया में क्या है, एक नाइट्रोजन एंड 3 हाइड्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना होता है, 14, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1, मीन्स 1 इंटू 14 प्लस 3 इंटू 1 इजकल टू 17 यूनिट हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग N2 मालिक्यूल को देखेंगे। और N2 मालिक्यूल में हम लोग जो देखते हैं, N2 मालिक्यूल में आपका क्या है, दो नाइट्रोजन है और एक आपका क्या है, दो नाइट्रोजन ही केवल है, मीन्स 2 इंटू नाइट्रोजन दैट इज 2 इंटू 14 यूनिट। और इस तरह से 2 इंटू 14 दैट इज 14 टू जा 28। तो यहाँ पे चारों का हम लोग मालिकुलर मास देख चुके हैं। पहला आपका जो O2 है उसका 32, सेकेंड आपका जो CO2 है उसका 44, थर्ड आपका जो अमोनिया है उसका 17, और फोर्थ आपका जो N2 है उसका 28। तो इसमें सबसे कम मालिकुलर वेट किसका है, अमोनिया का, कितना है, 17। बाकी N2 का आपका 28, CO2 का आपका 44, और O2 का आपका 32। सबसे कम वेट किसका है, NH3 का। सबसे कम वेट होने के कारण इसका डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा होगा। और क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस है द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका किसका होगा, अमोनिया का होगा। इस तरह से हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल एक छोटा सा फार्मूला, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m होता है। यहाँ पे अंडर रूट अब लगाना मत भूलिएगा, अंडर रूट m होगा। और m क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। तो यही छोटा सा फार्मूला यदि हमको मालूम होगा तो इस ऑप्शन को हम लोग ईजिली कैलकुलेट कर सकेंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आपको लगातार कंटिन्यूस मिलते रहेंगे। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। केमिस्ट्री इन स्पेस यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।